निकल रहे हैं। ये मनुष्य जीवन की ऐसी स्थिति है और मनुष्य में ही तो सुख दुख आता है। क्यों सुख दुख आता है पता है? कर्मण्यो भी अनुभवना प्रत्येक पाप और विपर्य विष्णु चरणों में नाम श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के कहते हैं, इस संसार के लोग कर्म आदि करते हैं। क्यों कर्म करते हैं? न दुख दूर निवारण हो और सुख प्राप्ति हो। किंतु आता है क्या चीज? विपरीत रूप में आ ही जाता है। कोई हम लोग दुख नहीं चाहते हैं किंतु दुख आ ही जाते हैं। सभी तो हम सुख चाहते हैं। तात्पर्य है संसार में पूर्व जन्म होने के जो कर्म की जो फल जो है, वो कर्म के फल किसी न किसी प्रकार से आ ही जाता है। समझ में आया? कभी कितने जन्म हम कैसे कर्म किया, वो कर्म के फल रोटेशन में आ ही जाता है। किंतु उसी कर्म के दूर करने के लिए उपाय क्या है? ये परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी पाद के पूछा। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, जब भगवान की कोई नाम ग्रहण करे, नाम ग्रहण के द्वारा ही सब कुछ संभव है। नाम लेते ही भव सिंधु सुखाई। तुलसीदास जी रामचरित मानस में इसको कहते हैं, नाम ग्रहण, नाम लेना पड़े, प्रभु के नाम के विश्वास करके चले। और कलि युग में केवल नाम आधारा, सुमेरु सुमेरु न रहो उतर ही पारा। कलियुग में इस संसार से पार होने के लिए, यानी दुख रूपी समुद्र से पार होने के लिए एक ही उपाय बताया, प्रभु के नाम ग्रहण कर। संसार में रहे सुख और दुख हमें आएगा, उससे कौन क्या कर सकते, उसे झेलना ही पड़ेगा। किंतु नाम ग्रहण करने से क्या हो जाता है ना, जिस प्रकार सांप जैसे अपने केचुड़ के छोड़ करके, स्किन को छोड़ करके कब बाहर आ जाता है किसी को पता नहीं लगता है, उसी प्रकार प्रभु की नाम ग्रहण करने पर जीव के जितने भी दुख जो है वो कब चला जाएगा कोई पता ही नहीं चलेगा। इसलिए प्रभु के नाम विश्वास के साथ नाम ग्रहण करो। इधर उधर की करने से कुछ लाभ नहीं होता है। अनेकों देव देवी के आराधना, पाठ, पूजा, योग, तपस्या आदि के द्वारा जीव के चरम कल्याण नहीं होता है। न साधुति मान योगम, न संक धर्म उद्धवो, न सदस तपोस त्यागो, यथा भक्तिर ममो अर्जिता। स्वयं भगवान कहते हैं योग तपस्या आदि के द्वारा कोई प्राप्ति नहीं करते। लोग जाते हैं कुछ समय के लिए, चलो ये निवारण हो गया, वो हो गया, किंतु तो पुनः ही आएगा वो है। जैसे पोखर में वो पड़ जाते, क्या बोले, छोटा छोटा हरे रंग के जो आ जाता है, काई जैसे है, काई जम जाता है, देखे होंगे पोखर में है। जब उसके पानी से हटा दिया जाए तो अच्छी पानी दिखाई पड़ता है, फिर कुछ समय के बाद वही आकर के पूरा घेर लेते हैं। तो उससे उसी के उदाहरण दे रहे हैं, इस संसार में ये कर्म की जड़ हमें कैसे निकाल लिया जाए। जब तक कोई पोखर के काई को जो उठा करके बाहर फेंक नहीं दिया जाए, तो पुनः पुनः आकर के वो जल के जो है आवृत कर देंगे, ढक देंगे।
ठीक उसी प्रकार कर्म की फल हमारी जो है वो जो आ रहे हैं, उसी कर्म फल को हम कैसे त्याग दें? बोले एकमात्र नाम प्रभु के द्वारा। इसलिए मैं एक कथा सुनाता हूं। देखो, तन में मैल लागे तो धोए जल से। क्या बोला? तन में मैल लागे तो धोए जल से, और मन में मैल लागे तो धोए कैसे? आप बताओ कैसे धोगे? बोले राम नाम के साबुन से। क्या बोले? राम नाम के साबुन से मन के धोए। मन निर्मल मन में राम को प्रति छवि देख पाए। तो हमारी मन को जो है उसी प्रकार निर्मल करना पड़े। प्रारब्ध अपराधी अनेक जनों की कर्म जो है वो पड़ा हुआ है, उसी के कहा जाता है, कभी जो आ जाता है उसके कहा जाता है एक अपने जीवन के जो कर्म है ही है, और दूसरे के जीवन के कर्म जब एकत्रित हो जाता है तब भी वो दुख सुख आ जाता है। इसी के हमको समझना चाहिए। और सारे दुख कष्ट के निवारण के एक ही उपाय है, प्रभु के नाम। नाम के विश्वास कर प्रातः काल में उठ करके मंत्र जप आदि करे। जैसे बेटी जैसे निशिक मंत्र बता रही है नहीं, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र को ठीक ठीक से जप करने पर अपने अपने सारी बाधाएं दूर हो जाती है, क्योंकि नृसिंहदेव के ऊपर और कोई है ही नहीं है। ब्रह्मा आदि देवता, शिव जी आदि सब देवता नृसिंहदेव के चरण में स्तुति आदि करते रहते हैं। इसलिए नृसिंहदेव की स्मरण करें। हो सके तो घर में एक छोटा सा नृसिंह की चित्रपट रखे और उसमें और रोज आप प्रार्थना आदि करें। देखो, नृसिंहदेव की कृपा से सारी बाधाएं अपने आप दूर हो जाए, आपके करिश्मा दिखाई पड़ेगा। यदि श्रद्धा से नृसिंहदेव की पूजा करे, फूल चढ़ाए, आपको दिखाई पड़ेगा। ये बहुत शक्तिशाली है। जीवन में जो दुख कष्ट आ जाता है सब दुख, प्रभु की इतनी क्षमता है। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। जैसे नाव समुद्र के बीच में आ गया, आप उधर उधर कहां जाओगे? स्थिर होकर के नाव में बैठना पड़ता है। प्रभु की इच्छा से जो नाव जिस तरफ ले जा रहे हैं उसी गति उसी के दिशा में चले। ठीक उसी प्रकार इस संसार रूपी समुद्र में हम मनो नाव पर बैठे हुए है कि नहीं? और प्रभु की स्मरण करे, प्रभु जिस तरफ ले जा रहे हैं उसी तरफ ही चलते रहे। दिशा वही प्रभु जो है दर्शन कराए है। ठीक उसी प्रकार हम संसार में रहें और प्रभु के स्मरण करते रहें। जीवन की जो कर्म आदि फल जो है वो तो आएगा, क्या करें? किसी जन्म के कौन सा कर्म कब आ जाता है कौन जानते हैं? समय हो गया ना, हमें जाना है। एक छोटी सी कथा सुना देता हूँ। एक सेठ जी था, बहुत उदार थे। उदार समझते हो? वेरी जेनरस। उनके पास बहुत पैसा था। कोई व्यक्ति आते थे, ये सेठ जी हमें कुछ सहायता कीजिए, पैसा दीजिए। सेठ जी उनके पास एक दो पेपर रख देते थे। एक पेपर में कहते थे इसमें लिखो ये आपसे जो मैं पैसा ले रहा हूं इसी जन्म में थोड़ी थोड़ी करके आपको दे दूंगा, इसी जन्म में।
और दूसरी पेपर में यदि आप ये सोचे कि हम इस जन्म में दे नहीं पाएंगे, यदि आपके मन में विचार आ रहे हैं, तो इस पेपर में लिखो अगले जन्म में मैं दे दूं। सेठ जी बहुत उदार थे, लोग उसी प्रकार उनसे पैसा, जो सच दिल से बोले, दिल से बोलो, हमें धोखा मत दिया करो। तो जो देने वाला है, इस जन्म में देने वाला है, वो लिखते हैं कि आपसे मैं कर्ज जो ले रहा हूं, इस जन्म में थोड़ी थोड़ी करके दे देंगे। और जो देने वाला नहीं है उसमें लिखते हैं अगले जन्म में दे देंगे। अच्छा, सेठ जी समझ जाते थे, जो कहते अगले जन्म में दे देते थे, मैंने इस जन्म में देंगे नहीं। अच्छा ठीक है, सेठ जी पैसा दिया। एक दिन एक दुष्ट व्यक्ति आ गया, सेठ जी के पास बैठे, देखा तो अरे सेठ जी के पास तो बहुत पैसा है। तो मन ही मन चिंतन करने लगे, एक काल आज रात को आकर के इसके क्या बोले तिजोरी के तोड़ करके मैं सेब ले जाऊंगा। इसलिए उन्होंने क्या कि सेठ जी के बोले, सेठ जी मुझे पैसा दे दीजिए और इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मैं दे दूं, वापस कर दूं। अच्छा, सेठ जी उनको थोड़ा पैसा भी दे दिया, और किंतु उसके मन में तो दुष्ट बुद्धि था ना। फिर रात को आकर के वो एक तबीली तबीली है ना, क्या बोलते हैं, जहां पर गाय आदि, तबीला गाय भैंस आदि रहता है, उसी गाय भैंस के बीच में वो बैठे रहे, ये रात हो जाए और मैं सेठ जी के जो है तिजोरी को मैं तोड़ कर सब ले जाऊं। रात में जो भाई बैठे, एक गाय दूसरी गाय के साथ बात करने लगी। देखो उसके गाय की भाषा उसको समझ में आता था। वो गाय, एक गाय कहने लगे दूसरे गाय से, तू बताओ तुम पूरे जन्म में कौन सा किया था काम, तुम गाय होके जन्म लिया। वो बोले तू बताओ तू पूरे जन्म में कैसे क्या किया था। तो एक गाय दूसरे गाय के कहने लगे, देखो हम पूरे जन्म में सेठ जी के से मैं पैसा लिया था और मैंने लिखा जो अगले जन्म में दे दूं। अभी मैं गाय होकर जन्म लिया, पशु होकर जन्म लिया, और हमारे शरीर को, खून को जो है दूध के रूप में सेठ जी को मैं दे रहा हूं, चुका रहा हूं। तात्पर्य तो वो चोर जब समझ रहे अरे भाई तो अगले जन्म में मुझे गाय भैंस बनना पड़ेगा, तब वो चलेगा। इस तात्पर्य क्या है, हम पूर्वजन्म में जैसे कर्म आदि करते हैं, वो कर्म के फल किसी न किसी प्रकार से वो आ जाता है, किंतु उसके तो हमें झेलना पड़ता है, क्या करें। सब समस्त जीव, जितने भी जीव, सब अपने अपने प्राप्त कर्म के अनुसार इस संसार में भोग रहे, समझ रहे। इसी से पार होने के लिए उपाय क्या है, जो तो हो ही गया, उसके पार होने के एक ही उपाय है, प्रभु के नाम करते रहिए, नाम मंत्र आदि जप करें और सारी प्राप्त अपने आप दूर हो जाए। इस संसार में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिसके दुख नहीं आए जीवन में। आप एक पड़ोसी दूसरे से आप पूछिए, कहीं न कहीं उनके दुख है। समस्या की सबकी एक ही समस्या है, और समस्या की समाधान एक ही है, प्रभु के नाम ग्रहण करें, है। भगवान को विश्वास रखे, शुद्ध संत महात्मा की प्रति श्रद्धा रखे और प्रभु के नाम करते रहे, तब सब ठीक। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। विश्वास के बस ठीक है, जय जय। हम भी उनके फिर जाना पड़ेगा, 6 बजे आए।